विषय मंदिर, भविष्यवाणी और आने वाला समय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज रात मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो आपके इतिहास की किताबों में दर्ज है, जो आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में है और जो आपके भविष्य का फैसला करने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ जेरूसलम के मंदिर की और उससे जुड़ी उन भविष्यवाणियों की जो आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। इतिहास की गूंज, द इको ऑफ हिस्ट्री। हजारों साल पहले जेरूसलम की पहाड़ियों पर एक भव्य मंदिर खड़ा था। वो सिर्फ सोने और पत्थरों की इमारत नहीं थी, वो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था। लेकिन सुनिए, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर की ओर देखकर एक ऐसी बात कही थी जिसने सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था, देखते हो ये सब, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर टिका न रहेगा। मत्ती 24:2। इतिहास गवाह है, 70 ईस्वी में रोमन सेना आई और उस मंदिर का एक एक पत्थर ढहा दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। अगर उसने कहा है तो वो होकर रहेगा। बिखरना और फिर लौटना, द ग्रेट रिटर्न। बाइबल ने सदियों पहले भविष्यवाणी की थी कि इज़राइल के लोग पूरी दुनिया में तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन उसी वचन ने ये भी कहा कि अंत के दिनों में वे अपनी भूमि पर वापस लौटेंगे। दुनिया ने कहा, ये असंभव है। इतिहास ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन 1948 में दुनिया ने एक चमत्कार देखा। इज़राइल फिर से एक राष्ट्र बना। ये कोई संयोग नहीं है मेरे दोस्त, ये परमेश्वर का टाइम टेबल है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। आने वाला संकट। आज दुनिया की नज़रें फिर से उसी जगह पर टिकी हैं। मंदिर की चर्चा फिर से गर्म है। लोग पूछ रहे हैं, आगे क्या होगा? बाइबल हमें चेतावनी देती है कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। जेरूसलेम सारी दुनिया के लिए बोझल पत्थर बन जाएगा। हम युद्धों की खबरें सुन रहे हैं, हम नफरत बढ़ते देख रहे हैं, लेकिन असली खतरा युद्ध नहीं है। असली खतरा है आत्मिक अंधकार, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। जब इंसान तकनीक में तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन अपनी आत्मा को खो देता है। जब वो गलत को सही और सही को गलत कहने लगता है। असली मंदिर कहाँ है? आज रात मैं आपको एक बहुत गहरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। परमेश्वर अब केवल ईंट और पत्थरों के मंदिरों में नहीं रहता। पवित्र शास्त्र कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? 1 कुरिन्थियों 6:19। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो इमारतों में नहीं, वो आपके जीवन में बसना चाहता है। आज आपका दिल किस चीज़ से भरा है? डर से, पाप से या शांति से? मेरे दोस्त, भविष्यवाणियाँ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए दी गई हैं। आज मैं आपसे राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? अगर आज रात आपका जीवन समाप्त हो जाए, तो क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप स्वर्ग में होंगे? समाधान किसी सरकार के पास नहीं है। समाधान आपकी मेहनत में नहीं है। समाधान केवल यीशु मसीह में है। उसने क्रूस पर अपना खून बहाया ताकि आपके और मेरे पाप धोए जा सकें। वो जी उठा है और वो आज आपको बुला रहा है। समय बहुत कम है, दुनिया बदल रही है, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। कल बहुत देर हो सकती है। आज ही निर्णय लें। यदि आप आज प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा बनाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे पापों को क्षमा करें। मेरे दिल के मंदिर में आएं। मुझे नया जीवन दें। मैं आज से आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। आमीन। याद रखिए, मंदिर गिर सकते हैं, साम्राज्य मिट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। वो आपको प्यार करता है और उसने आपके लिए एक जगह तैयार की है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।